दिस इज पुष्प उपाध्याय, बिजनेस कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। सो आज आपका इस वीडियो पे वेलकम है। और आज जो आप इस वीडियो को देखोगे पूरे कंसंट्रेशन से और फोकस से, तो मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि आप आज अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बल्कि अपना टाइम आज इन्वेस्ट करोगे। और हम यही तो चाहते हैं यार कि आपका टाइम हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। और हम यही चाहते हैं कि आपका एक माइंडसेट आए एक इन्वेस्टर वाला। ठीक है, तो जो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे इस वीडियो से, इस वीडियो के थ्रू, उससे आप अपने माइंड को नरिश करोगे। उससे होगा क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, एंड व्हेन यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी यू विल इंक्रीज योर टाइम वैल्यू। सो हमारा ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है, और इस मिशन को जिस मिशन का नाम है गो एंड शाइन, इसको मैंने खुद से स्टार्ट किया इस मिशन को। और मैंने सोचा ही कि यार इंडिया को इंस्पायर किया जाए। और बहुत सारे लोग हैं यार जिनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू मैं जो इन्फॉर्मेशन सीख रहा हूँ वही आपको सिखा दूँ। यही मेरा मोटिव है कि आप भी सीखो और आप कहीं लोगों में सिखाओ, जिससे कि हम करेंगे इंडिया को इंस्पायर। देखो यार, मैं यार लिमिटेड लोगों तक पहुँच सकता हूँ, सब तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं जो आपको नॉलेज दूंगा, प्लीज़ आप उस नॉलेज को लो, लर्न करो उसको, और बाकी लोगों को भी आप इंस्पायर करो उस इन्फॉर्मेशन से। बस इतना ही चाहता हूँ यार, ठीक है। सो आज के आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंक्रीज योर टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इस टॉपिक पे हम 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला है डेलीगेशन, सेकेंड है लर्न टू से नो, एंड थर्ड है हाउ इट कैन बी डन विदाउट मी। पहले वाले को मैं अगर बोलूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, तो डेलीगेशन का मतलब है कि आप अपने काम को किसी और से कैसे करवा सकते हो, डेलीगेट कैसे कर सकते हो, अपना काम को किसी और से कैसे करवा सकते हो। सेकंड है लर्न टू से नो। यार देखो क्या है ना यार, इंडिया में और बहुत जगह ऐसी धारणा है लोगों की कहीं भी घूमने की, उससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है। आप ये चीज़ देखो, ये चीज़ माइंडसेट बनाओ कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए यार। अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो आप मना करना सीख जाओ, ठीक है। और आज से वो काम करने लग जाओ नो बोल के, जिससे प्रोडक्टिविटी आए, जिससे आपकी वैल्यू बने। देन थर्ड है हाउ इट कैन बी डन विदाउट मी। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपको, अगर आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बोला है कि जाके सब्जी लेके आ जाओ, राइट, तो हो सकता है वो काम कोई और भी कर सकता है, ठीक है। तो हाउ इट कैन बी डन बाय अदर्स, ये वाला मोटिव वहाँ पर आएगा, राइट। तो उससे होगा क्या, वो टाइम बचा के आप अपने टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप नई चीज़ें सीख सकते हो। सो ये चीज़ है। देन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ यार। आई होप कि आप उस स्टोरी को रिलेट कर पाओ और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा यार, एक माइंडसेट डिफरेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में। 360 डिग्री का चेंज आने वाला है इस स्टोरी के बाद। आप सब सुनना चाहोगे? आई एम वेरी एक्साइटेड यार। आर यू एक्साइटेड? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो ये कहानी है एक गरीब इंसान की। तो वो इंसान ना बहुत गरीब होता है, तो वो बेचारा अपने हालातों का मारा रहता है। तो एक दिन बहुत बुराई करता है भगवान से कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे इतना गरीब पैदा किया, तूने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं जहाँ काम करता हूँ मेरा बॉस ना इतना पैसे वाला है, इतना लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, आपने उसको अमीर क्यों बनाया। तो उसने बहुत बोला गॉड को। तो फिर गॉड को आना ही पड़ा एक दिन। जब गॉड आए तो गॉड ने बोला कि तेरी प्रॉब्लम क्या है यार। तो उसने बड़े हम्बली बोला कि गॉड, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपने मुझे गरीब क्यों पैदा किया, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों। तो फिर उस दिन भगवान ने उसको बोला कि ठीक है, तुझे ऐसा लगता है कि तू गरीब है और बाकी अमीर है, तो तेरे अमीर वाले जो बॉस हैं उनको मैं बुला लेता हूँ। तो जब भगवान ने उनको बुलाया, उनके बॉस को, उस गरीब इंसान के बुला के उनको सारी चीज़ें समझाई कि यार ऐसी ऐसी बात है कि यार ये इंसान बोल रहा है कि मैं गरीब हूँ और तू अमीर है। तो मैं चाहता हूँ, गॉड बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों गरीब हो जाओ, और फिर देखेंगे कि यार कौन कैसा काम करके अमीर बन सकता है, राइट। तो उस दिन क्या हुआ, निर्णय लिया गॉड ने, और जो अमीर व्यक्ति था उसको भी गरीब कर दिया। उसके पास से पूरा उसका बैंक बैलेंस ले लिया, उसका घर ले लिया, उसकी जायदाद ले ली, उसकी कार ले ली, एंड एवरी लग्जरियस आइटम, सारी चीज़ें गॉड ने ले ली, और उसको भी ना गरीब कर दिया। तो अब इस सिचुएशन पे दोनों गरीब हैं।
तो अब हुआ क्या, फिर भगवान चले गए, अपने अपने रास्ते चले गए। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो अमीर इंसान था उसने बोला गरीब इंसान से कि यार अब हम दोनों गरीब हैं, क्या किया जाए। तो उस गरीब इंसान ने बोला कि देखते हैं कुछ काम करते हैं। तो अमीर इंसान ने बोला कि चल अपन चल के ना यार मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियों का बिजनेस करेंगे अपन, ठीक है, ताकि अपन अपने घर वालों का पेट भर सकें। तो उन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया, और एक पास में रिवर थी तो वो रिवर में चले गए दोनों, और वहाँ जाके उन्होंने मछलियाँ पकड़ना चालू कर दी। अब मछलियाँ जब उन्होंने पकड़ना चालू की, स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी दोनों ने मिल के, और उन मछलियों को जाके उन्होंने मार्केट में सेल आउट कर दिया। अब दोनों को 400 रुपये का सेल हो गई उनके मछलियों की। तो अब क्या हुआ कि जो गरीब इंसान था जब वो घर गया, 400 रुपये का पूरा लेविश खाना उसने घर वालों को खिलाया, सारी चीज़ें थी उसमें खाने के लिए A to Z। और वहीं पर जो अमीर इंसान था उसका ये माइंडसेट था कि मैं 100 रुपये में भी घर वालों को खाना खिला सकता हूँ। तो उसने 100 रुपये में घर वालों को खाना खिलाया, 300 रुपये उसने अपने सेव कर लिया। देन अगले दिन भी यही हुआ, अगले दिन भी दोनों गए मछलियाँ पकड़ने। मछली पकड़ने के बाद उन्होंने 400 रुपये कमाए दोनों ने। गरीब इंसान ने वापस 400 रुपये पूरे खर्च कर दिए खाने पे, और जो अमीर इंसान था उसने 100 रुपये का घर वालों को खाना खिलाया और 300 रुपये वापस बचा लिए उसने। ऐसे उसने 2 दिन के 600 रुपये बचा लिए। ऐसे ही 3 दिन निकल गए, ऐसे ही 4 दिन निकल गए, ऐसे ही 1 हफ्ता निकल गया। तो अमीर इंसान को ना यार एक उस दिन बात समझ में आई कि यार मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत ही सेविंग हो पा रही है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि मुझे ये काम ना करना पड़े और मैं और लोगों से करवा सकूँ। तो उसने उस दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछा, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये काम मेरे बगैर कैसे हो सकता है। ठीक है, अब ये उसने पूछने के बाद अमीर इंसान ने उस दिन एक इंसान को, नए इंसान को पकड़ के ले गया। उसने उसको समझाया कि यार हम दोनों मिल के मछलियाँ पकड़ेंगे और जितनी भी मछलियाँ हम पकड़ेंगे उसमें से 200 रुपये तेरे। तो सामने वाले को ये समझ में हो गया, ये क्लियर हो गया कि यार मुझे 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंड किया, बातें की, और फिर वो उसको लेके मछली पकड़ने चला गया। अब यहाँ क्या हुआ, जो गरीब व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति कितना कमा रहा है, 400 रुपये कमा रहा है। वो पहले भी वितने कमा रहा था, आज भी वितने ही कमा रहा था। अब यहाँ पर जो अमीर इंसान है उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ गई, 400 रुपये तो खुद से भी कमा रहा है और 400 रुपये जो उसके साथ लेके आया था उससे भी कमा रहा है, क्योंकि उसको पता था कि यार अगर मैं बेचने जाऊँगा तो 400 रुपये एटलीस्ट मुझे मिलेंगे। ठीक है, ये कन्फर्म था। तो हुआ क्या कि जब अमीर इंसान मार्केट में गया अपने मछलियों को लेके, जब उसने बेचा वहाँ पर, तो उसको मिले पूरे 800 रुपये। 800 में से, समझना आप इस बात को, 800 में से 200 रुपये तो उसने उस व्यक्ति को दे दिए जिसको चाहिए था, जिसको वो काम पे लेके आया था, राइट। अब बचे उसके पास 600 रुपये। अब आप समझो कि 600 रुपये में से उसने 100 रुपये का खाना खिलाया घर वालों को। अब कितने बचा लिए उसने, 500 रुपये। अब यहाँ 500 रुपये उसने बचा लिए, तो उसका दिमाग और स्टार्ट हो गया चलना। अब उसने ये सोचा कि यार अब मैं उसको और कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो उसने अगले हफ्ते और लोगों को बढ़ा दिया। ऐसे ही कर करके उसने 6 महीने निकाल दिए, 1 साल निकाल दिया उसने, और पूरा 2 साल निकाल दिया। अब वहीं पर 2 साल बाद जो गरीब इंसान था वो एक्टिवली काम कर रहा था, मतलब अकेले ही काम कर रहा था और लिमिटेड इनकम कमा रहा था, और पूरा पैसा वो पूरा गंवा रहा था। पूरा जितना वो कमा रहा था वो इतना पूरा खाने में खर्च कर रहा था या अपने मौज मस्ती में खर्च कर रहा था। बट जो एक रिच पर्सनैलिटी थी, जिसका रिच माइंडसेट था, उसने क्या किया, टीम बनाना स्टार्ट की अपने साथ, और विद इन 2 ईयर्स वो अपने एरिया का एक किंग बन गया। सब यही सोचते थे कि इस एरिया में अगर जो मछली पकड़ रहा है, जिसकी टीम चल रही है, वो इस इंसान की चल रही है, वो रिच पर्सन की चल रही है, राइट। तो उसने क्रिएट किया, पूरा माहौल क्रिएट किया, पूरी टीम क्रिएट की, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी उसकी। ठीक है, इधर टाइम वैल्यू भी उसकी बढ़ी, क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर रहा, उसके साथ कहीं लोग मिलके काम कर रहे हैं, राइट। तो अब 2 साल बाद तो उसने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। अब बात आ गई 5 साल पे भाई साहब। 5 साल में क्या हुआ, 5 साल में वो इंडिया का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन बन गया, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी टीम बढ़ रही थी उस हिसाब से उसका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ली थी, तो उसकी डिमांड्स भी बढ़ गई। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति था वो वैसा का वैसे ही रहा, 5 साल भी वैसे ही रहा। वो पहले दिन भी वैसे ही था, 2 साल भी वैसे ही था, और 5 साल भी वैसे ही था। और यहाँ पर 5 साल बाद एक जो गरीब इंसान था वो आज
करोड़पति बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ समझ ली थी, हाउ दिस वर्क कैन बी डन विदाउट मी। सो इसलिए मैंने बोला कि इस ये वाले सेंटेंस में बहुत पावर है। आप अपने लाइफ में इसको ऐड करके देख सकते हो, अपनी यूज़ करके देख सकते हो, जिससे कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। और आप ये भी देखो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज, जैसे अगर मैं वॉरेन बुफे की बात करूं, तो उनकी ना पर डे की इनकम 250 करोड़ रुपए। उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी यही मंत्र अपनाया, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। वैसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के बिजनेस टाइकून्स की बात करूं, जैसे धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, देन रतन टाटा, और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो सब यही करते हैं, यही मंत्र पे चल रहे हैं कि हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। मैं कैसे फ्री हूँ यार अपने काम से, मैं लोगों से करवाऊँगा ना, और वो लोग बाकी काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये माइंडसेट होता है एक बिजनेसमैन का, जिससे कि आप सबकी लाइफ, अगर आप रिलेट करोगे इस स्टोरी को आपकी लाइफ से, तो आप भी बहुत प्रोडक्टिव बन सकते हो और ज़िंदगी में वो ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो जो किसी ने आई थिंक वो हासिल नहीं की है। तो मैं चाहता हूँ कि यार हम ऐसा काम करें ना जो लोग नहीं करें, हम कुछ अलग बनते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ यार आप सब अगर इस वीडियो से, इस इन्फॉर्मेशन से, इस नॉलेज से अगर इंस्पायर हुए हो या अगर आपने कुछ चीज़ सीखी है, तो प्लीज़ यार मैं आपसे ना एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। वो हेल्प ये है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ना उन लोगों तक शेयर करो जिन लोगों को आप जानते हो और जिनके लाइफ में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो। यार हम ना सबको मिल के आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इंडिया को इंस्पायर करना चाहते हैं। इससे होगा क्या पता है आपको? इंडिया बहुत गरीब देश है, इससे हम इंडिया में पॉवर्टी हटा सकते हैं, बेरोज़गारी हटा सकते हैं। तो आप मेरे इस मुहिम में, मेरे इस मिशन में साथ दो और हम एक इस वर्ल्ड को बहुत बेटर प्लेस बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव लोगों को जन्म मिलेगा और वो एक नई लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ठीक है? सो मेरा मिशन है गो एंड शाइन। आप मेरी हेल्प करो, बस मुझे इतनी सी हेल्प चाहिए आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच।